बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन से रिलेटेड है एंड द क्वेश्चन इज अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। ये पॉपुलेशन की वैल्यू है 1 1 1 2 2 3 एंड 4। लिस्ट ऑल पॉसिबल samples of size 2, sample size 2 है that can be drawn from this population without replacement। सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो है without replacement। फॉर्म सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है किसकी? ऑफ सैंपल मीन्स। सैंपल मीन्स की हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। फिर उसके बाद एंड स्टेट एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन mean of the sampling distribution of sample mean and population mean, standard error of the sampling distribution of mean and population standard deviation। तो जो रिजल्ट्स हमने वेरीफाई करने हैं, पहले वो रिजल्ट्स हम लिखते हैं। हमने पहला रिजल्ट जो वेरीफाई करना है वो है mu x bar is equal to mu x bar क्या है? mean of the sampling distribution of sample mean, और ये mu क्या है? population mean। जो सेकंड रिलेशन हमने वेरीफाई करना है वो है sigma x bar is equal to sigma over under root n into square root of n minus n over n minus 1। sigma x bar है standard error of sampling distribution of sample mean, sigma population standard deviation, small n sample size, capital N population size। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन में पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की वैल्यू कितनी है? पॉपुलेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 1 1 1 2 2 3 4। फिर आपने पॉपुलेशन साइज इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन में वैल्यूज की तादाद काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। पॉपुलेशन साइज इज 7। सैंपल साइज क्वेश्चन में गिवन है सैंपल साइज 2 है, सैंपल साइज को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और सैम्पलिंग टेक्निक गिवन है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स हैं उसका फार्मूला नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स का विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में फार्मूला है कैपिटल N C स्मॉल n। कैपिटल N है 7, स्मॉल n है 2। 7 C2 ये आ गया 21, यानी 21 सैंपल्स जो है वो इस पॉपुलेशन से ड्रॉ होंगे साइज 2 सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हम सैंपल्स ड्रॉ करते हैं दो साइज के विदाउट रिप्लेसमेंट। दो साइज के विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल आपने किस तरह ड्रॉ करना है? आपने हर नंबर को उसकी राइट साइड वाले नंबर के साथ उसकी पेयरिंग करनी है। जैसे ये 1 है, 1 का पहला पेयर इस 1 के साथ, फिर इस 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर इस 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। तो अब हम इनके सैंपल लिखते हैं 1 1। पहला सैंपल आएगा 1 1, फिर 1 ये वाला 1, नेक्स्ट भी 1 1, फिर 1 2, फिर ये 1 और नेक्स्ट वाला 2 1 2, फिर 1 3 1 3 1 4। अब ये जो फर्स्ट वाला 1 है, अब ये 1 किसी भी सैंपल में नहीं आएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब ये 1 ही किसी सैंपल के साथ आएगा। अब इसी तरह इस 1 की पेयरिंग करेंगे इसकी राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ। पहले इस 1 का पेयर आएगा इसके साथ 1 1, नेक्स्ट ये 1 इस 2 के साथ 1 2, फिर ये 1 इस नेक्स्ट वाले 2 के साथ 1 2, फिर 1 3, नेक्स्ट आ गया 1 4। अब ये 1 भी किसी सैंपल में नहीं आएगा, इसके भी सैंपल जो है वो कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट अब इधर आ जाते हैं इस वन पे। अब इस वन को ये जो इसके बाद में राइट साइड पे जो नंबर था उनके साथ 1 बाय 1 इसका पेयर बनाएंगे। तो पहला आएगा 1 2, फिर आएगा 1 2, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है तो पहले ये वाला 2 आया फिर ये 2 आया। अब 1 3, नेक्स्ट 1 4, इस 1 के भी सैंपल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब इस 2 के सैंपल 2 का पहला पेयर इस 2 के साथ, फिर इस 3 के साथ, फिर इस 4 के साथ। ये आ जाएगा 2 2 2 3 2 4। ये वाले 2 के भी सैंपल्स कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट ये वाला 2, अब इस 2 का पहला सैंपल इस 3 के साथ और दूसरा आएगा इस 4 के साथ। 2 3 2 4 इसके भी कंप्लीट हुए। लास्ट सैंपल आ जाएगा 3 4। सैंपल्स कंप्लीट हो गए तो एक दफा काउंट कर लेते हैं। 21 सैंपल्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सैंपल्स जो है हमारे कंप्लीट है। अब नेक्स्ट हमने हर सैंपल का मीन फाइंड करना है। सैंपल मीन को हम x बार से भी नोट करते हैं। सैंपल मीन आपने कैसे फाइंड करना है? सैंपल में जितनी वैल्यूज है उनको आपने ऐड करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है। क्योंकि हर सैंपल में 2 वैल्यूज हैं इसलिए आपने दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके आपने 1 + 1 कैलकुलेटर से आपने पहले इक्वल प्रेस करना है, फिर आपने डिवाइड प्रेस करना है। डिवाइड तो ये आएगा 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा और 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस सैंपल का मीन आ जाएगा 1। नेक्स्ट इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 2 आएगा और 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका भी मीन आ जाएगा 1। नेक्स्ट पहले 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, फिर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। इस सैंपल का मीन आ गया 1.5। इसी तरह इस सैंपल का मीन भी 1.5। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे इसका मीन आ जाएगा 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ गया 1। इस सैंपल का मीन आ जाएगा 1.5। दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका भी मीन 1.5 आएगा, इसका मीन आएगा 2, इसका मीन आ जाएगा 2.5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा और 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। इसी तरह इस सैंपल का मीन भी 1.5, इस सैंपल का मीन आएगा 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे इसका मीन आ जाएगा 2.5। इस सैंपल का मीन आएगा 2, इस सैंपल का मीन 2.5, इसका मीन आएगा 3, इसका मीन आएगा 2.5, इसका मीन आ जाएगा 3 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आएगा और 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। अब हमने सैंपल ड्रॉ करने के बाद हर सैंपल का मीन फाइंड किया। अब हम इन सैंपल मीन्स की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। फिर हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है और हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। अब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो फर्स्ट कॉलम है वो आएगा x बार। इधर से आपने x बार की वैल्यू लिखनी है, आपने इसको तरतीब से वैल्यूज लिखनी है। पहले 1 है, एक दफा वैल्यू को लिखना है। 1 के बाद आएगा 1.5, फिर आएगा 2, 2 के बाद आ रहा है 2.5, फिर है 3 और फिर है 3.5। नेक्स्ट टैली मार्क्स का कॉलम आएगा। आपने एक वैल्यू को टैली करते जाना है। टैली मार्क्स के लिए हम वर्टिकल बार जो है वो यूज करते हैं। फर्स्ट वैल्यू 1 है तो 1 के सामने बार आएगा, नेक्स्ट फिर 1 एक और बार आ जाएगा 1.5, इधर से आपने टैली करते जाना है। फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, 1.5। अब जो फिफ्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन हम इस तरह भी लगा सकते हैं, फिफ्थ लाइन इस तरह भी लगा सकते हैं, फिफ्थ लाइन आप इस तरह भी लगा सकते हैं। मैं फिफ्थ लाइन जो है वो इस तरह लगाऊंगा 1.5, फिर आया 1.5, नेक्स्ट 2, 2.5, 2, 2.5, 3, 2.5, 3, 3.5।
टैली मार्क्स के बाद नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी, इन टैली मार्क्स को काउंट करेंगे, ये आ रहा 1 2 3, तो 1 की फ्रीक्वेंसी है 3, इट मींस के जो 1 है वो 3 टाइम्स आया, इस टेबल में 1 जो है वो 3 टाइम्स आया। 1.5 1.5 1 2 3 4 5 and 6, 1.5 आया 6 टाइम्स, तो 1.5 की फ्रीक्वेंसी है 6, 2 आया 4 टाइम्स, 2 की फ्रीक्वेंसी 4, 2.5 की फ्रीक्वेंसी 5, 3 की फ्रीक्वेंसी 2, 3.5 की फ्रीक्वेंसी 1। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की वैल्यूज को ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल सुमेशन एफ, इन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे 3 6 9 13 18 20 21, सुमेशन एफ और नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने म्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू एक्स बार, इसका फार्मूला है जो हमने यूज करना है सुमेशन एफ एक्स बार ओवर सुमेशन है। फिर हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, उसके लिए जो हमने फार्मूला यूज करना है सुमेशन एफ एक्स बार स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स बार ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें दो कॉलम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक एफ इनटू एक्स बार और दूसरा एफ इनटू एक्स बार स्क्वायर। अब हम एक्स बार फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ जाएगा 12.5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया 3.5। अब जो नेक्स्ट कॉलम है f इनटू x बार स्क्वायर, अब इसमें जो आप लोग गलती करते हो, आप इन्हीं वैल्यूज का स्क्वायर लेकर लिख देते हो। ये x बार के ऊपर स्क्वायर है, अगर तो ये इस तरह होता है f इनटू x बार होल स्क्वायर, तो फिर हमने इस कॉलम की वैल्यूज का स्क्वायर लेके सामने लिख देना था। ये कॉलम है f मल्टीप्लाई बाय x बार स्क्वायर, यानी स्क्वायर सिर्फ x बार के ऊपर है, तो आपने x बार का स्क्वायर लेके फिर आपने f से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला कॉलम आ गया। और इसी कॉलम को हम अगर x बार को f इनटू x बार के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी ये आ जाएगा। मैं इसका स्क्वायर लेके तो f से मल्टीप्लाई करने लगा हूं, मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं, आपने इसका स्क्वायर नहीं कर लेना, x बार का स्क्वायर लेके उसको f से मल्टीप्लाई करना है। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। 1.5 का पहले आपने स्क्वायर लेना, 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 ये आ गया 13.5। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 16। 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, पहले इसका स्क्वायर लिया फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 31.25। 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना तो ये 18 आएगा। 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। 3.5 का स्क्वायर लेंगे, 3.5 का स्क्वायर 12.25, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। x बार की वैल्यू का स्क्वायर लेके आपने f से मल्टीप्लाई करना है तो ये कॉलम आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम ऐड करते हैं तो f x बार वाले कॉलम की वैल्यूज का टोटल और f इनटू x बार स्क्वायर वाली वैल्यूज के कॉलम का टोटल फाइंड कर लेते हैं। 3 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 12.5 प्लस 6 प्लस 3.5 ये टोटल आ गया 42। अब इस कॉलम की वैल्यूज को ऐड करते हैं। 3 प्लस 13.5 प्लस 16 प्लस 31.25 प्लस 18 प्लस 12.25 ये टोटल आ गया 94। तो पहले हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करते हैं। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं, म्यू x बार इज इक्वल टू समेशन f x बार 42 ओवर समेशन f, समेशन f इज 21। तो 42 को 21 पे डिवाइड करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ गया 2, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 2 के इक्वल आ गया। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करते हैं। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, f x बार स्क्वायर का टोटल है 94 डिवाइडेड बाय 21 माइनस
42 डिवाइडेड बाय 21 का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर 94 को डिवाइड करेंगे 21 पे, ये आ गया 4.476 माइनस, इसको पहले डिवाइड करेंगे 2 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 4.476 में से माइनस करेंगे 4 को तो 0.476 आ जाएगा। फिर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0.476, तो डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर आ गया 0.69। अब इसके बाद हमने पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। फिर लास्ट में हम इन रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे। अब हम पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला समेशन x ओवर कैपिटल है। पॉपुलेशन के फार्मूले में कैपिटल n यूज करना है क्योंकि जो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन वैल्यूज की तादाद, उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, जो फार्मूला में यूज कर रहे हैं उसके रूट ऑफ समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n होल स्क्वायर। पॉपुलेशन की वैल्यूज को हम कैपिटल X से डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन की वैल्यूज है 1 1 1 2 2 3 4 की x की वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 14। अब हम x एक कॉलम फाइंड करेंगे, x के वैल्यू को स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। x स्क्वायर की वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, इसका टोटल फाइंड करते हैं। x स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज को ऐड करेंगे, इसका टोटल आ गया 36। पॉपुलेशन मीन, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, समेशन x 14 कैपिटल N 7, 14 को 7 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 2। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पॉपुलेशन का मीन, चाहे क्वेश्चन की तो रिप्लेसमेंट का हो या विद रिप्लेसमेंट का, ये दोनों मीन जो है वो इक्वल होते हैं। इन दोनों में रिलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पॉपुलेशन का मीन जो है वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट अब हम पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। समेशन x स्क्वायर 36 n 7 माइनस 14 ओवर 7 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। 36 को 7 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया जी 5.143 माइनस 14 को 7 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा 4। अब हम 5.143 में से माइनस करेंगे 4 को, ये आ गया 1.143, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 1.069। पॉपुलेशन का मीन भी हमने फाइंड कर लिया, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी फाइंड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर ली। अब हम ये रिजल्ट्स वेरीफाई करते हैं। पहला रिजल्ट हमारा वेरीफाई ऑलरेडी हो चुका है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी 2 है और पॉपुलेशन का मीन भी 2 है, तो पहला रिजल्ट हमारा वेरीफाई हुआ, ये हमारा रिजल्ट 2 है। अब सेकंड रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर है 0.69, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन इस राइट साइड में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n है 2 स्मॉल n है 2, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N 7 स्मॉल n 2, ये 1.069 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आ जाएगा 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट, और नीचे आ जाएगा 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर रूट। 1.069 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, तो ये आ गया 2.3904 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे
स्क्वायर रूट ऑफ 5 से स्क्वायर रूट ऑफ 6 के साथ ये आ गया जी 3.4641। 2.3904 को डिवाइड करेंगे 3.4641 पे, आंसर इज 0.69। लेफ्ट साइड भी 0.69 और राइट साइड भी 0.69, तो ये भी रिलेशन हमारा जो है वो सेटिस्फाई हुआ। ये रिलेशन भी हमारा ट्रू है क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल आई। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।